नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत स्पेशल है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज की स्टोरी में आपको बहुत ही अच्छी मोटिवेशन मिलने वाली है, आपको बहुत ही अच्छी यहाँ पे शिक्षा मिलने वाली है, मोरल मिलने वाली है। यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे। यहाँ पे डिटेल में ट्रांसलेशन करने वाले हैं, शॉर्ट स्टोरी है लेकिन थोड़ा सा हम डिटेल में ट्रांसलेशन करेंगे, हर एक वर्ड की मीनिंग जानेंगे, ग्रामेटिकल पोर्शन भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है यू आर मेड टू फ्लाई हाई। यू आर यानी तुम हो, मेड यानी बने हुए, टू फ्लाई यानी उड़ने के लिए, हाई यानी ऊंचा। तो इसका पूरा मतलब क्या होगा कि आप ऊंचे उड़ने के लिए बने हुए हो। ये हमारे बारे में बोल रहे हैं, लेकिन ऐसे क्यों बोल रहे हैं, कौन सी स्टोरी हमें बताने वाले हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ हम भी ऊंचे उड़ने के लिए बने हुए हैं। लेकिन क्या हम ऊंचे उड़ पाते हैं? ऊंचे उड़ने का मतलब आप सभी जान सकते हैं क्या ये बताना चाह रहा है कि आगे बढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या होती है स्टोरी में। स्टोरी क्या है? लॉन्ग टाइम अगो समवन गिफ्टेड 2 eaglets। लॉन्ग टाइम अगो यानी बहुत बहुत समय पहले, समवन किसी ने, गिफ्टेड गिफ्ट किया, उपहार दिया, क्योंकि ईडी जुड़ गया, सेकेंड फॉर्म है। गिफ्ट देना यानी किसी को उपहार देना, भेंट देना, गिफ्टेड यानी उपहार दिया। 2 यानी 2, ईगलेट, ईगलेट यानी क्या होता है? देखिए लिखा हुआ है बेबी ईगल्स, यानी जो बाज होते, ईगल यानी बाज, बाज के छोटे बच्चों को ईगलेट्स कहा जाता है। टू अ किंग, टू प्रीपोजिशन किसे दिया, कहां दिया? तो टू का उसका अ किंग, एक राजा को। बहुत समय पहले किसी ने एक राजा को 2 बाज के छोटे बच्चे उपहार में दिए। उसके बाद क्या हुआ देखिए, द ब्रीड ऑफ ईगलेट्स वॉज वेरी गुड। द ब्रीड यानी क्या होता है? नस्ल। ऑफ ईगलेट्स यानी बाज के बच्चों की जो नस्ल, वॉज यानी थी, वेरी गुड बहुत अच्छी नस्ल थी। एंड द किंग हैड नेवर सीन सच मैग्निफिसेंट ईगलेट्स बिफोर। इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। एंड और, ठीक है, बाज के बच्चों की नस्ल बहुत अच्छी थी, और द किंग यानी राजा ने हैड नेवर सीन, अब यहां पे देखिए हैड के साथ सीन, सीन किसका थर्ड फॉर्म है? सी का, सी सॉ सीन। तो हैड के साथ यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है तो इसे हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लिया था, दिया था, चुका था, चुकी थी। तो देखिए कैसे बना है, राजा ने, नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, लेकिन नेवर यानी कभी नहीं। राजा ने कभी नहीं देखा था, देखिए पता है ना, चुका था, चुकी थी, देखा था, लिया था, ऐसे। तो राजा ने कभी नहीं देखा था सच मैग्निफिसेंट ईगलेट। सच यानी ऐसे, सच यानी ऐसे, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है शानदार, ऐसे शानदार ईगलेट्स यानी बाज के बच्चों को, बिफोर यानी पहले। क्लियर हो गया? इतने अच्छे थे कि राजा ने इससे पहले इतने शानदार बाज के बच्चों को कभी नहीं देखा था। द किंग वॉज वेरी प्लीज विद द गिफ्ट। द किंग राजा, वॉज यानी था, क्या था? वेरी प्लीज, बहुत प्रसन्न था, खुश होने को प्लीज्ड ऐसे बोलते हैं, पास्ट टेंस है। बहुत प्रसन्न हुए, विथ यानी से, किससे? द गिफ्ट, उपहार से बहुत प्रसन्न हुए। एंड डिसाइडेड टू हायर एन एक्सपीरियंस्ड केयर टेकर फॉर देम। एंड, और, ये एंड ऐसे शॉर्ट में एंड लिखा हुआ है, एक्चुअल में ये वाला एंड ही है, अब ऐसे भी लिखते हैं। डिसाइडेड फैसला लिया, फैसला किया। टू हायर, हायर करना यानी किसी को पैसा देकर काम में रखने को हायर करना बोलते हैं, काम में रखा। एंड एक एक्सपीरियंस्ड, इसका मतलब होता है अनुभवी, एक्सपीरियंस से एक्सपीरियंस बना अनुभवी। केयर टेकर, केयर टेकर का मतलब क्या है? देखभाल करने वाला। फॉर देम, उनके लिए, किनके लिए? उन बाज के बच्चों के लिए। उन्होंने क्या किया? हायर किया, पैसा देके एक अनुभवी केयर टेकर को, देखभाल करने वाले को रखा, जो इन बाज के बच्चों का क्या रख सके? ध्यान रख सके। अब उसके बाद क्या हुआ? आफ्टर सम टाइम किंग सॉ दैट बोथ ऑफ देम वर क्वाइट बिग। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर यानी के बाद, सम टाइम यानी कुछ समय बाद, किंग राजा ने देखा, है ना, कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद, कुछ समय बाद राजा ने देखा दैट की बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, उसे बोथ ऑफ देम ऐसे बोलते, वे दोनों, बोथ यानी दोनों, है ना। वर क्वाइट बिग, वर यानी थे, क्या हो गए थे? क्वाइट यानी काफी, बिग यानी बड़े। वे दोनों कुछ दिनों बाद, कुछ समय बाद देखा कि वो दोनों काफी बड़े हो गए थे। एंड नाउ, और अब, दे आर लुकिंग फैंटास्टिक देन अर्लियर, और अब दे आर, वे आर लुकिंग यानी दिख रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इज, एम, आर के साथ यदि वर्ब, लुक यानी देखना, वर्ब है, काम है, उसमें यदि आईएनजी जुड़ता है तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, रहा है, रही है। इस प्रकार से राजा ने देखा काफी बड़े हो गए थे, और ये काफी फैंटास्टिक दिख रहे हैं। फैंटास्टिक का मतलब जबरदस्त बोलते हैं ना, उसे फैंटास्टिक कहते हैं।
और जबरदस्त दिख रहे हैं। देन अर्लियर, देन यानी कंपेयर, जब तुलना करते हैं ना किसी के साथ तो देन का यूज, अर्लियर यानी पहले। देखिए कंपेयर कर रहे हैं, पहले की तुलना में अब है नाउ यानी अब बहुत ज्यादा जबरदस्त दिख रहे हैं। फिर क्या हुआ, द किंग सेड टू द मैन टेकिंग केयर ऑफ द ईगल्स, द किंग राजा ने सेड कहा, टू द मैन आदमी को कहा, टेकिंग केयर यानी देखभाल करना, ऑफ द ईगल्स, अब वो ईगल बन गए थे, ईगलेट्स ईगल बन गए थे, बड़े हो गए थे, तो उन बाजों की देखभाल करने के लिए कहा। और क्या बोला देखिए, आई वॉन्ट टू सी देयर फ्लाइट, आई वॉन्ट यानी मैं चाहता हूं, मैं क्या चाहता हूं, देखना, सी यानी देखना, देयर यानी उनका, फ्लाइट यानी उड़ान, मैं उनकी उड़ान देखना चाहता हूं। यू सिग्नल देम टू फ्लाई इन द स्काई, यू यानी तुम, सिग्नल देना, इशारा करना, उसे सिग्नल करना बोलते देम उन्हें, तुम उन्हें सिग्नल दो, टू फ्लाई उड़ने की, इन द स्काई तुम उसे आसमान में उड़ने का इशारा करो। भाई उसे उसने पाला पोसा था तो इसलिए रखा था, बोला कि चलो इन दोनों को आसमान में उड़ान भरने का इशारा तो मैं देखना चाहता हूं। द मैन डिड द सेम, द मैन आदमी ने डिड यानी किया, द सेम यानी वैसा ही, उसे सेम कहते हैं, सेम यानी वैसे ही, बिल्कुल एक जैसा, तो आदमी ने वैसे ही किया, सिग्नल दिया। Both eagles started fluttering as soon as they saw the signal. Both eagles यानी दोनों, both यानी दोनों बाज ने क्या कि स्टार्टेड शुरू किया, स्टार्ट यानी शुरू करना, स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, शुरू किया, क्योंकि स्टोरी में ज्यादातर पास्ट टेंस के सेंटेंस रहते हैं तो सेकंड फॉर्म का यूज ज्यादातर होता है। तो दोनों बाज ने शुरू किया फ्लटरिंग, फ्लटरिंग यानी होता है पंख फड़फड़ाने को फ्लटरिंग करना बोलते हैं, पंख फड़फड़ाना शुरू किया। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, देखिए एज सुन एज इतना लंबा लिखा है, इसका मतलब जैसे ही, दे सॉ उन्होंने देखा, वे उन्होंने दोनों मतलब होता है, जैसे उन्होंने देखा था सिग्नल, सिग्नल यानी इशारा, जैसे उन्होंने सिग्नल देखा उन्होंने पंख फड़फड़ाना शुरू कर दिया। बट वेयर वन ईगल वॉज टचिंग द हाइट्स ऑफ द स्काई, यहां तक देख, बट लेकिन, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, लेकिन जहां एक बाज वॉज टचिंग छू रहा था, यहां पे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, टच यानी छूना, लेकिन एनजी लगा हुआ है तो वर्ब में एनजी हो, वॉज या वर हो तो रहा था रही थी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्ब में एनजी हो, इज एम आर हो तो रहा है रही है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यही अंतर है। तो यहां पे वॉज है, लेकिन जहां एक बाज छू रहा था द हाइट्स ऑफ द स्काई यानी आसमान की ऊंचाइयों को, द अदर फ्लू फॉर सम सेकेंड, द अदर यानी दूसरा, जो दूसरा बाज था, फ्लू उड़ा, फॉर सम सेकेंड्स कुछ देर के लिए, फॉर समय को हम फॉर के लिए यूज करते हैं, जब हम समय बताते हैं तो सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब कितने समय के लिए उड़ा एकदम अच्छे से नहीं पता तो फॉर का यूज करते हैं, समय बताने घंटा मिनट फॉर का यूज करते हैं। अब जनवरी फरवरी सुबह से मंगलवार ये सब में हम सिंस का यूज करते हैं, ये अंतर है फॉर में। तो ये क्या समय बता रहा है, कुछ सेकेंड, तो इसलिए फॉर का यूज किया गया है। और जो दूसरा था कुछ समय के लिए है ना, कुछ समय उड़ा, एंड रिटर्न और लौटा, रिटर्न एंड लौटना, रिटर्न लौटा, टू द ब्रांच, टू प्रेपोजिशन कहां लौटा कहां गया, तो टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं, संबंध बताता है। ब्रांच यानी शाखा में, वेयर इट वॉज अर्लियर सिटिंग, वेयर यानी जहां, ठीक है, इट वॉज वो, इट यानी वह, यह भी होता है वह भी होता है, वॉज था, अर्लियर यानी पहले, सिटिंग यानी बैठा हुआ, जहां वो पहले बैठा हुआ था वहीं वापस उड़ के कुछ सेकंड बाद उड़ के वापस आ गया। ठीक है, पूरा सेंटेंस समझ आ गया। भाई राजा ने जैसे उस इशारा किया तो राजा ने देखा कि भाई जहां एक बाज क्या कर था, आसमान की ऊंचाई को छू रहा था, दूसरा वाला कुछ सेकंड उड़ के वापस अपने ब्रांच पे आके बैठ गया जहां से उसने उड़ान शुरू की थी। द सेम ब्रांच फ्रॉम वेयर ही स्टार्टेड फ्लाइंग, ये आपको पता, सेम ब्रांच यानी वही शाखा, फ्रॉम यानी से, वेयर यानी जहां से, ही स्टार्टेड उसने शुरू किया था, फ्लाइंग यानी उड़ना, जहां से उसने उड़ना शुरू किया था वहीं वापस आके बैठ गया। आफ्टर सीइंग दिस, आफ्टर यानी के बाद, सीइंग यानी देखकर, दिस यानी यह देखकर, नहीं सॉरी, यह देखने के बाद, क्योंकि आफ्टर लिखा हुआ है, यह देखने के बाद, द किंग फेल्ट समथिंग स्ट्रेंज, द किंग राजा को फेल्ट महसूस हुआ, है ना, लगा, फेल्ट यानी लगना, महसूस हो तो फेल्ट बोलते हैं, राजा को लगा, समथिंग यानी कुछ, स्ट्रेंज यानी होता है अजीब, राजा को कुछ अजीब लगा, अरे एक तो आसमान उड़ रहा है एक तो वापस आ गया। He became curious to know the reason of the contrasting behavior, ठीक है, he became, वह became यानी हो गए, curious यानी जिज्ञासु, जानने की इच्छा, अरे ऐसे कैसे हुआ क्या, उसे curious बोलते हैं। राजा जिज्ञासु हो गए, to know यानी जानने के लिए, the reason यानी होता है कारण, of यानी का, the contrasting का मतलब होता है
अजीब, है ना। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब हम क्या बोल सकते हैं, विपरीत, बहुत ही विषम व्यवहार, बिहेवियर है व्यवहार, बहुत ही उल्टा बोल सकते हैं, उल्टा विपरीत व्यवहार को देखकर राजा एकदम ज्यादा क्या हो गए थे, क्यूरियस हो गए थे, कारण जानना चाहते थे कि ऐसे व्यवहार क्यों कर रहा है। ऑफ ईगल्स यानी वही बाजों के, तो ये बाजों के उल्टा व्यवहार, कॉन्स्ट्रक्टिव बिहेवियर, यानी एक तो उड़ रहा है और एक वापस आ जा रहा है, उसे ही हम कॉन्ट्रास्टिंग कहते हैं। कॉन्ट्रास्टिंग क्या मतलब होता है, विपरीत, उल्टा बिहेवियर, एक उड़ रहा है एक वापस आ जा रहा है। किंग आस्क्ड द केयरटेकर, राजा ने पूछा केयरटेकर वे देखभाल करने वाले से, व्हाट्स द मैटर, वेयर एन ईगल इज फ्लाइंग सो वेल, द अदर वन इज नॉट ट्राइंग टू फ्लाई। व्हाट्स यानी क्या है ना, इज यानी है, क्या है, द मैटर यानी मामला क्या है, वेयर जहां एक बाज अच्छा उड़ रहा है, सो वेल यानी बहुत अच्छा उड़ रहा है, यहां पर इज के साथ आएगी फॉर्म, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है रही, जहां एक बाज बहुत अच्छा उड़ रहा है, द अदर वन यानी दूसरा वाला, वन के जैसे वाला का यूज करते हैं, दूसरा वाला नॉट ट्राइंग टू फ्लाई, उड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, यहां पर भी इज के साथ रहा है रही, लेकिन नॉट लग गया तो नहीं, कोशिश नहीं कर रहा है, उड़ने की कोशिश ही नहीं कर रहा है, बहुत अच्छा उड़ रहा है, क्या बात है, क्या कारण है। द केयर टेकर रिप्लाइड, केयर टेकर वही सुरक्षा करने वाला, देखभाल करने वाले ने जवाब दिया, रिप्लाई करने वाला जवाब देना, उसी का सेकंड वर्ड रिप्लाइड, लेकिन हम वाई को हटा के देखिए रिप्लाई कैसे लिखते हैं, REPLY, लेकिन जब IED जोड़ते हैं ना तो वाई हट जाता है, इसके जगह ID लगता है, ये रूल है। तो उसने जवाब दिया, यस दिस इज द प्रॉब्लम, यह है ना, हाँ यह है, प्रॉब्लम यानी कारण, यह कारण है, कि वो अब वो कारण बता रहा है, क्या कारण है, क्यों ऐसे लौट आ रहा है, अभी कि उसको कुछ भी नहीं पता है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आपको एंडिंग भी बहुत अच्छी लगेगी। फ्रॉम द बिगिनिंग, है ना, फ्रॉम यानी से, द बिगिनिंग यानी शुरुआत से यही कारण है, विद दिस ईगल यानी इस बाज का शुरुआत से यही कारण है, वो उड़ता है वापस आ जाता है। ही डज नॉट लीव दिस ब्रांच, वह क्या करता है, इस शाखा को नहीं छोड़ता है, वहां पे वापस आके बैठ जाता है, यानी उड़ता नहीं है वहां से। अब उसके मन में डर है कि क्या है, उड़ नहीं पाता है, क्या कारण है, किसी को समझ नहीं आ रहा, कि उसे उड़ने ही नहीं आता है, तुरंत वापस आ जाता था, ठीक से डर है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बोथ द ईगल्स वर अडोरेबल टू किंग, बोथ यानी दोनों बाज, वर यानी थे, एक बाज होता तो वॉज का यूज करते, दो बाज है या दो से अधिक है तो वर यानी थे, वॉज यानी था। एडोरेबल यानी होता बहुत ज्यादा प्यारे, प्यारा जो होता है एडोरेबल बोलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या था, वो प्यारे थे, टू किंग यानी राजा को, अब राजा को बहुत ज्यादा प्यारा था। अब क्या हुआ, एंड ही डेस्परेटली वांटेड टू सी द सेकंड ईगल टू फ्लाइंग हाई इन द स्काई, और ही यानी वह राजा, डेस्परेटली इसका मतलब क्या होता है, डेस्परेटली का मतलब बहुत ही ज्यादा बेतहासा, उत्सुकता से, बहुत ज्यादा आतुरता से, वांटेड चाहते थे, टू सी देखना, द सेकेंड ईगल दूसरे बाज को, टू यानी भी, ये वाला टू का मतलब होता है भी, फ्लाइंग उड़ते हुए, हाई इन द स्काई आसमान में, उसे भी उड़ते हुए, दूसरे बाज को भी उड़ते हुए देखना चाहते थे कि अरे ये भी उड़ जाता, बहुत ही उनका मन था। तो डेस्परेटली का मतलब बहुत ज्यादा मन होने से डेस्परेटली बोलते हैं, उत्सुकता से, आतुरता से, उसे भी देखना चाहते थे। नेक्स्ट डे ही अनाउंस्ड, नेक्स्ट डे अगले दिन ही यानी उसने, राजा ने, अनाउंस्ड घोषणा की, अनाउंस करना यानी घोषणा करना, लेकिन ईडी अनाउंस्ड घोषणा की, इन द होल स्टेट, इन यानी में, द होल यानी होता है पूरा, डब्ल्यू यहां पे साइलेंट होता है, लिखा जरूर है लेकिन ऐसे वह बोलना नहीं, केवल होल बोलना, होल यानी पूरा, पूरे स्टेट यानी राज्य, पूरे राज्य में घोषणा कर दिया, दैट यानी कि द पर्सन हु विल मैनेज टू फ्लाई हायर दिस ईगल विल बी रिवॉर्डेड विथ हैवी प्राइजेस। उन्होंने घोषणा की, द पर्सन यानी व्यक्ति, जो आदमी है ना, जो व्यक्ति, हु यानी जो, विल करेगा, क्या करेगा, मैनेज यानी जो व्यवस्था करेगा, टू फ्लाई उड़ने की, हायर यानी ऊंचा, जो इसे ऊंचा उड़ा पाएगा, ठीक है, दिस ईगल इस बाज को जो ऊंचा उड़ा सकता है, विल बी यानी किया जाएगा, क्या किया जाएगा, रिवॉर्डेड इनाम दिया जाएगा, विथ यानी से, हैवी प्राइजेस यानी बहुत भारी भरकम इनाम के साथ, मूल्य के साथ उसे इनाम दिया जाएगा, जो भी इस बाज को उड़ा सके। अब देखो भाई, अब एक नया चीज दे दिया राजा ने कि उसे उड़ाना ही है उस बाज को, अब चलो उड़ा के बताओ, वो तो वापस आ जाता है, डर रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें कैसे भी उसे उड़ना सिखाना है। आफ्टर अनाउंसमेंट मेनी
intellectual and knowledgeable person came and tried to apply the knowledge they had to make the eagle fly high. कोई बात नहीं, स्पीड से पढ़ें, धीरे धीरे इसका ट्रांसलेशन करते हैं. आफ्टर यानी के बाद, किसके बाद? अनाउंसमेंट यानी घोषणा के बाद, मेनी यानी बहुत से, मेनी यानी बहुत से, इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी, जो बोलते हैं बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, एंड और नॉलेजेबल यानी ज्ञानी, ज्ञान प्राप्त, ज्ञानी को नॉलेजेबल बोलते हैं. यहाँ पे के साइलेंट होता है, के को नहीं पढ़ना है, और यहाँ पे डी साइलेंट होता है, नॉलेजेबल डी को नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सब साइलेंट होता है, लेकिन हम इसे लिखना जरूर है. यानी ज्ञानी, बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी और ज्ञानी, पर्सन्स यानी व्यक्ति, लोग, केम यानी आए, कम यानी आना होता है, उसी का सेकेंड फॉर्म केम, आए, एंड ट्राइड टू अप्लाई, ट्राइड यानी कोशिश की, देखिए ट्राई यानी होता है TRY, ट्राई यानी कोशिश करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है ट्राइड. तो मैंने बताया ना, वाई को हटा के IED लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म बनाते हैं, और कोशिश की, टू अप्लाई, अप्लाई करने, लागू करने की, द नॉलेज ज्ञान को, दे हैड टू मेक, दे यानी उन्हें, हैड टू यानी कुछ चीज करना था तो हम हैड टू का यूज करते हैं, कुछ चीज करना है तो हैव टू. जैसे मैं बोलूंगा हैव टू या फिर हैज टू, जैसे मैं बोलूंगा मुझे नाचना है तो मैं बोलूंगा आई हैव टू डांस. मुझे नाचना पड़ा या मुझे नाचना पड़ता था तो मैं बोलूंगा आई हैड टू डांस. तो ये अंतर है हैड टू, हैव टू, और हैज टू आई के साथ हैज नहीं लगता. ही मान लो बोलूंगा उसे नाचना पड़ता है तो मैं बोलूंगा ही हैज टू डांस, ऐसे है, तो ये उसके हिसाब से काम करता है. तो उन्हें करना था, क्या करना था? मेक द ईगल फ्लाई यानी बाज को उड़ाना था, हाई यानी ऊंचा. अब उन्होंने भाई अपनी पूरी नॉलेज लगा दी कि आखिर इन्हें तो क्या करना था, बाज को ऊंचा उड़ाना था. बट नो वन वॉज सक्सेसफुल, लेकिन नो वन यानी कोई भी नहीं, वॉज यानी था, सक्सेसफुल यानी सफल, लेकिन कोई भी सफल नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ, नहीं उड़ा पाया. इवन आफ्टर द पैसेज ऑफ कपल ऑफ वीक, इवन यहां तक कि आफ्टर यानी के बाद, पैसेज यानी होता है पास होना, गुजरना, अब कपल ऑफ वीक्स यानी होता है कुछ हफ्ते, यानी जोड़ी, कपल यानी जोड़ी होता है, लेकिन कपल ऑफ वीक्स यानी कुछ हफ्ते. यहां तक कि कुछ हफ्ते गुजरने के बाद भी देयर वॉज नो इंप्रूवमेंट इन द ईगल. देयर वॉज यानी था, ये केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं. वैसे देयर यानी वहां होता है, लेकिन स्टार्टिंग में लिखा होता है ना, तो इसका हम यूज नहीं करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं. यहाँ पे केवल ऐसे नहीं बोलते वॉज नो इंप्रूवमेंट, नहीं, तो सब्जेक्ट बनाने के लिए देयर लिख देते हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे. वॉज यानी था, नो इंप्रूवमेंट यानी कोई भी सुधार नहीं था, कोई सुधार नहीं था. इन द ईगल, कुछ हफ्ते बीत गए, उसके बाद भी कोई सुधार नहीं था उस बाज में. He used to fly a little bit, he used to, वह, अब used to का मतलब भी जान लीजिए, ग्रामर में बोलना बताऊंगा आपको. used to यानी कुछ चीज किया करता था, आप कुछ चीज किया करते थे, अपनी पहले की अपना बता रहे हो, मैं ये करता था, दौड़ता था, भागता था, जिम जाता था, तो वहां पे आप used to का मतलब यूज करते हो. जैसे मैं बोलूंगा कि मैं क्रिकेट खेला करता था, तो मैं बोलूंगा आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था या खेलता था, तो आई यूज्ड टू, आप अपना कुछ अपना बता रहे हो कि भाई मैं ऐसे किया करता था, ये, तो वहां पे यूज्ड टू का मतलब होता है. तो यहां पर भी देखिए ही यूज्ड टू फ्लाई, वह उड़ा करता था, अ लिटिल बिट यानी थोड़ा सा उड़ता था, एंड पुट इट बैक, और पुट इट बैक यानी वापस, पुट यानी होता है रखना, आना, उसे पुट बोलते हैं, एंड सिट डाउन, और वापस आके बैठ जाता था. थोड़ी देर उड़ता था और वापस आके बैठ जाता था. उतने दिन के बाद भी वही करता था. द किंग टू लॉस्ट होप एंड ऑलमोस्ट गेव अप. द किंग राजा, भी, टू यानी भी, राजा ने भी क्या हो गया, लॉस्ट यानी खो दिया, लूज का होता है लॉस्ट, खो देना, होप यानी आशा, उम्मीद, राजा ने भी उम्मीद खो दी थी, एंड ऑलमोस्ट और लगभग, गेव अप यानी होता है हार मान जाना, बोलते हैं गिव अप कर देना, हार मान गया, गिव अप, हार मान गया तो गेव अप, ऐसे होता है. ठीक है, हार मान जाता है तो गिव अप, तो गिव अप इसका फर्स्ट फॉर्म है, गिव का सेकंड फॉर्म गेव अप होता है. और लगभग वो हार मान गए थे कि अब नहीं हो पाएगा या नहीं उड़ पाएगा. अब क्या यहाँ पे देखिए जादू हुआ, आप लोग भी देखिए, उसका कारण जानोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा. यही स्टोरी का मेन पॉइंट है. देन वन डे समथिंग स्ट्रेंज हैपन, तब एक दिन समथिंग यानी कुछ, स्ट्रेंज यानी अजीब, हैपन यानी हुआ, हैपन यानी होना, हैपन यानी हुआ सेकेंड फॉर्म, लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ. द किंग सॉ दैट बोथ ऑफ देम वर फ्लाइंग हाई इन द स्काई, राजा ने देखा, सी यानी देखना, सॉ यानी देखा, सेकेंड फॉर्म है. दैट राजा ने देखा कि बोथ ऑफ देम यानी वे दोनों, वर फ्लाइंग उड़ रहे थे,
वॉज एवर के साथ आएंगी पास्ट कंटिन्यूअस है। वे दोनों उड़ रहे थे, हाई इन द स्काई, आसमान में ऊंचा उड़ रहे थे। अचानक से दोनों आसमान में ऊंचा उड़ रहे थे। He did not believe on his eyes. He did not, उसे नहीं हुआ, did not believe यानी उन्हें भरोसा नहीं हुआ, believe यानी भरोसा होना, नहीं हुआ, did not का यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस बनाते तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उन्हें भरोसा नहीं हुआ on his eyes, अपने आंखों पर, इन यानी में, on यानी पर, अपने आंखों पर भरोसा नहीं हुआ। and immediately called the caretaker, और immediate यानी तुरंत, called यानी बुलाया, the caretaker, उस देखभाल करने वाले को तुरंत बुलाया। the caretaker informed द किंग, द केयर टेकर इन्फॉर्म यानी देखभाल करने वाले राजा को जानकारी दी, इन्फॉर्म यानी जानकारी दी। यस, हाँ, द सेकेंड ईगल इज ऑल्सो फ्लाइंग हाई इन द स्काई, हाँ दूसरा बाज, ऑल्सो यानी भी, दूसरा बाज भी उड़ रहा है, इसके साथ एनजी, दूसरा बाज भी उड़ रहा है आसमान में ऊंचा, हाई इन द स्काई यानी आसमान में ऊंचा। वन मैन हैज बीन सक्सेसफुल इन मेकिंग द सेकेंड ईगल फ्लाई हाई। अब ये आदमी कौन है आपको अभी पता चलेगा। वन मैन, एक आदमी ने, ठीक है, हैज बीन सक्सेसफुल यानी सफल रहा, कुछ चीज रहा रही तो हैज बीन यूज करते हैं, सफल रहा इन मेकिंग, आईएनजी भी लगा हुआ है, यानी करने में, द सेकेंड ईगल, दूसरे बाज को ऊंचे उड़ाने में सफल रहा। अब उसने बताया कि हाँ महाराज, दोनों बाज आसमान में ऊपर उड़ रहे हैं, एक आदमी दूसरे है ना, एक आदमी है जिसने क्या किया, उसने ही दूसरे बाज को जो उड़ नहीं पाता था उसे आसमान में ऊंचा उड़ाने में सफल रहा। अब देखिए वो आदमी कौन था, उसने क्या तरीका अपनाया कि वो बाज उड़ने लगा, जो एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति भी नहीं कर पा रहे थे वो इस आदमी ने किया। और वो आदमी कौन था भी आपको पता चलेगा, बहुत ही अच्छा एंडिंग इसका। द किंग आस्क्ड द केयर टेकर टू ब्रिंग द पर्सन, द किंग, राजा ने आस्क्ड, आज यानी पूछा भी होता है, और किसी को कुछ चीज करने के लिए हम कुछ काम सौंपते हैं या बोलते हैं ना ये करना है, एडवाइस उसे हम बोलते हैं कि आपको ये करो, आज्ञा देते हैं, या किसी से विनती करते हैं प्लीज ये कर दो, तो हम आस्क का यूज करते हैं। राजा ने कहा, यहाँ पे कहा आएगा, ठीक है। द केयर टेकर, काम उस सुरक्षा का देखभाल करने वाले से कहा, टू ब्रिंग, लाने के लिए, ब्रिंग यानी लाना, टू ब्रिंग लाने के लिए, द पर्सन यानी व्यक्ति को, हु हैड डन दिस फीट, हु यानी जिसने, है ना, जो, हैड डन, हैड के साथ डू, डिड, डन, डू यानी करना, करता है, डिड यानी किया, डन उसका थर्ड फॉर्म होता है, शायद दिख नहीं रहा, डू, डिड और डन, तो यहीं पे डन थर्ड फॉर्म का यूज किया गया हैड के साथ, यानी कि दिया था, लिया था, चुका था। हु हैड डन, जिसने किया है, जिसने किया था, दिस फीट, इस साहसिक कार्य को, फीट यानी होता है बहादुरी का कार्य, साहसिक कार्य को फीट कहते हैं, जिसने इस बहादुरी का कार्य किया उसे लेकर आओ। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही वॉज देन ब्रॉड बिफोर द किंग, ही वॉज, वह क्या किया गया, देन तब, ब्रॉड बुलाया गया, बिफोर यानी सामने, बिफोर यानी पहले भी होता है सामने भी होता है, द किंग, उसे राजा के सामने बुलाया गया। वेयर द किंग वॉज ईगरली वेटिंग द प्रॉमिस प्राइज, वेयर यानी जहां, कहां भी होता है जहां भी होता है, जहां राजा, वॉज यानी थे, ईगरली उत्सुकता से, वेटिंग इंतजार कर रहे थे, वॉज साथ है जी, जहां राजा उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे, विथ यानी साथ में, द प्रॉमिस्ड प्राइज, प्रॉमिस यानी जो वादा किया था, प्राइज यानी इनाम, यानी जिस इनाम की उन्होंने घोषणा की थी ना, उस इनाम के साथ बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। द किंग केम टू नो, द किंग राजा को, है ना, केम टू नो यानी पता चला, उसे हम केम टू नो बोलते हैं, राजा को पता चला, ड्यूरिंग यानी के दौरान, किसके दौरान, यहां पे देखिए इंट्रैक्शंस का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, बातचीत के दौरान राजा को पता चला दैट की द मैन वॉज अ सिंपल फार्मर, द मैन यानी आदमी, ये मैन यानी एक आदमी, और मैन यानी एक से ज्यादा आदमी, 2, 3, 4 हजार, उसे मैन कहेंगे, एक आदमी तो मैन, आदमी वॉज था, अ सिंपल फार्मर, एक साधारण सा किसान। वो आदमी कौन था जिसने उस बाज को उड़ाया, वो एक साधारण सा किसान था। बस अब एंडिंग होने वाली स्टोरी की बहुत ही अच्छी एंडिंग है, आप देखिए उसने आखिर क्या किया, अभी आपको पता चल जाएगा। वो एक साधारण सा किसान था। राजा भी एकदम हैरान हो गए कि भाई एक साधारण सी किसान ने कैसे सिखा दिया, जबकि एक से एक बुद्धिमान लोग आए थे। आफ्टर ऑफरिंग द गोल्ड करेंसीज इन इस रिवॉर्ड, आफ्टर यानी के बाद, ऑफरिंग ऑफर करना यानी पेशकश करना, देना, गोल्ड करेंसीज यानी सोने के रुपए बोल सकते हैं, सिक्कों को, इन हिज रिवॉर्ड, है ना, रिवॉर्ड यानी होता है इनाम। तो भाई सोने के जो उसे इनाम देने के बाद, द किंग सेड, राजा ने कहा,
आई एम वेरी प्लीज विथ यू, आई एम मैं हूं, वेरी यानी बहुत, प्लीज यानी प्रसन्न, विथ यू यानी तुमसे, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, बहुत प्रसन्न हूं। जस्ट टेल मी हाउ डिड यू डू दिस विच द ग्रेट स्कॉलर्स एंड हाईली क्वालिफाइड पीपल कुड नॉट डू। चलिए मैं इसे ट्रांसलेट करता हूं। जस्ट यानी सिर्फ, टेल मी है ना, सिर्फ मुझे बताओ, हाउ यानी कैसे, डिड यू डू तुमने किया, ये डू यानी करना, ये हेल्पिंग वर्ब वाला डी है, ये डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसे हम यहां पे केवल वर्ब बना दिए, काम। डिड यू डू तुमने किया, तुमने कैसे किया। दिस यानी इसे, यह तुमने कैसे किया, दिस यानी यह तुमने कैसे किया। विच यानी जिसे, द ग्रेट स्कॉलर्स यानी महान बुद्धिमान, महान बोल सकते हैं शिक्षक, एंड हाईली और बहुत ही ऊंचे, क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड यानी उच्च शिक्षा प्राप्त पीपल लोग, कुड नॉट डू, कुड नॉट यानी नहीं सके, कैन नॉट यानी नहीं सकता, कुड नॉट यानी नहीं सका, डू यानी करना। ये बताओ तुमने कैसे किया, जो बहुत ही विद्वान आदमी भी इस काम को नहीं कर सके, उस काम को तुमने कैसे कर लिया। अब देखिए जो फार्मर ने जो काम बताया, पहले तो मुझे अजीब लगा कि ये क्या बात हुई, लेकिन वो बहुत ही अच्छी बात है, उसके लास्ट में आपको मोरल भी मिलने वाली है। द फार्मर किसान ने कहा, सेड यानी कहा, से यानी कहना, उसी का सेकंड फॉर्म होता है सेड, से यानी कहना, कहता है, उसी का सेड। किसान ने कहा, योर हाइनेस, योर हाइनेस का मतलब होता है योर हाइनेस यानी महाराज, उसे हम योर हाइनेस बोलते हैं। महाराज, आई एम अ सिंपल फार्मर, मैं एक साधारण सा किसान हूं। आई डोंट हैव नॉलेज लाइक स्कॉलर्स, आई डोंट, ये डोंट, डू नॉट को डोंट लिखते शॉर्ट, डोंट यानी नहीं है, हैव यानी पास, मेरे पास नहीं है। आई डोंट हैव, जैसे बोलूंगा आई डोंट हैव कार, मेरे पास कार नहीं है। आई डोंट हैव पेन, मेरे पास पेन नहीं है, तो आई डोंट ऐसे यूज करते हैं। आई डोंट हैव नॉलेज, नॉलेज यानी शिक्षा, मेरे पास शिक्षा नहीं है यानी कि ज्ञान नहीं है, नॉलेज यानी ज्ञान, मेरे पास ज्ञान नहीं है। लाइक स्कॉलर्स, लाइक यानी जैसे, स्कॉलर्स यानी विद्यार्थियों के जैसे, मेरे पास विद्यार्थियों के जैसे या फिर जो शिक्षकों के जैसे ज्ञान नहीं। स्कॉलर्स यानी विद्यार्थी भी होते हैं, शिक्षार्थी दोनों को स्कॉलर्स कहा जाता है, यहाँ पे बुद्धिमान को भी कहा जाता है, ठीक है, विद्वानों को भी स्कॉलर्स कहा जाता है। विद्वानों के जैसे मेरे पास ज्ञान नहीं है। आई जस्ट सिंपली कट डाउन द ब्रांच, आई जस्ट मैंने सिर्फ, जस्ट यानी सिर्फ, सिंपली यानी साधारण, आसानी से, सिंपली, कट डाउन नीचे काट गिराया, द ब्रांच यानी शाखा को, मैंने सिर्फ, है ना, सिंपली यानी बहुत ही सरल तरीके से, सिर्फ मैंने उस शाखा को काट के गिरा दिया, जिसपे क्या करता था, उड़ के वापस आता था। ऑन विच द ईगल हैड एन हैबिट ऑफ सिटिंग, ऑन विच यानी जिस पर, द ईगल यानी बाज को, हैड था, क्या था, एन हैबिट एक आदत बन गई थी, ऑफ सिटिंग बैठने की, यानी मैंने उस शाखा को ही काट गिराया जिस पर वो बार बार आके बैठ जाया करता था। जैसे मान लीजिए पेड़ है, ठीक है, ये मान लीजिए पेड़ है और ये पेड़ में मान लीजिए ब्रांच है ना, बहुत सारे ब्रांच, तो इसी में ईगल बैठता था, उड़ के जाता था और फिर वापस आके यहीं पे बैठ जाता था। तो इसने क्या किया, सबने उड़ने का तरीका सिखाया, खाना खिलाया, बादाम खिलाया, लेकिन इसने कुछ नहीं किया, इस शाखा को ही काट के नीचे गिरा दिया। अब शाखा ही नहीं है जहां, क्योंकि उसकी आदत पड़ गई थी, लिखा हुआ है हैबिट यानी होता है आदत ऑफ सिटिंग, यहां बैठने की उसकी आदत पड़ गई थी, उसे ही काट दिया। एज देयर वॉज नो ब्रांच, एज यानी क्योंकि, जैसे भी होता है क्योंकि होता है, देयर वॉज यानी था, नो यानी नहीं, ब्रांच, क्योंकि वहां कोई शाखा नहीं थी, अब शाखा को काट दिया था। ही हैड नो ऑप्शन, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऑप्शन यानी कोई विकल्प नहीं था, बट टू फ्लाई, लेकिन उड़ने की, उसका उड़ने के अलावा, बट के लिए अलावा का यूज करते हैं, उसके पास उड़ने के अलावा, उड़ने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं था। एंड विच ही डिड वेरी वेल, और विच और किया, है ना, उसने किया, ही डिड वेरी वेल, और उसने वो बहुत अच्छे से किया। चलिए देखिए इससे हमें क्या शिक्षा मिली, लेसन फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी, बस इतना सा शिक्षा है, इससे हमें क्या शिक्षा मिली देखिए। जस्ट एज द ईगल डिडंट रियलाइज, जस्ट है ना, ठीक, एज यानी जैसे, ठीक वैसे ही जो बाज था, डिडंट रियलाइज, डिडंट यानी उसे नहीं था, रियलाइज यानी उसे एहसास नहीं था, दैट की ही कुड एक्चुअली फ्लाई, कि वो सचमुच में, एक्चुअली यानी वास्तव में उड़ सकता था, उसे एहसास नहीं था कि मैं वास्तव में उड़ सकता हूं। सो हाई यानी बहुत ऊंचा, एंड ऑलवेज लाइक टू रिमेन, और हमेशा लाइट पसंद करता था, रिमेन यानी बने रहना, ऑन द ब्रांच, और हमेशा ब्रांच पे बने रहना पसंद करता था, वहीं पे रहना पसंद करता था। वी ऑल्सो समटाइम, अब हमारे बारे में मतलब, वी यानी हम, ऑल्सो यानी हम भी, समटाइम्स कई बार,
अंडर एस्टिमेट यानी कम आंकना, अवर सेल्फ, कई बार हम अपने आप को कम आंकते हैं, एंड डोंट रियलाइज और एहसास नहीं करते अवर ट्रू पोटेंशियल, हमारे ट्रू यानी वास्तविक, सच्चे, पोटेंशियल यानी होता है संभावना, यानी हम जो जो चीज कर सकते हैं उसे हम नहीं आंक पाते इन लाइफ यानी जीवन में। वी बिकम हैबिचुएटेड, वी बिकम हम हो गए हैं, हैबिचुएटेड का मतलब क्या होता है, आदि, हम आदि हो गए हैं, ऑफ डूइंग यानी करना, सर्टेन थिंग्स यानी वैसी वैसी काम, है ना, सर्टेन यानी होता है निश्चित, एक ही प्रकार के काम करने के हम आदि हो गए हैं। वी कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, हमें करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, एंड वी फॉरगेट अबाउट आवर हाई फ्लाइंग कैपेसिटी, और हम भूल चुके हैं, है ना, भूल जाते हैं अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में, आवर यानी हमारे, हाई फ्लाइंग कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब होता है क्षमता, ऊंचे उड़ने की क्षमता के बारे में हम भूल जाते हैं। यानी आप समझ गए क्या समझाना चाहते हैं, यहां पे यही समझा रहे स्टोरी के माध्यम से कि जैसे कि बाज की एक ही आदत थी, उड़ सकता था ऊपर लेकिन उसे भरोसा नहीं था, जाता था और डर के वापस जहां पे है वहीं पे आ जाता था। हम भी ऐसे करते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बिजनेस चल रहा है लेकिन हम थोड़ा कोशिश करते हैं, फिर डर जाते, नहीं भैया इसी में रहने दो, ये भी नहीं रहेगा तो वो भी जाएगा। हम जबकि कर सकते हैं, बहुत ही ऊंचा उड़ सकते हैं, उड़ना यानी उठना, वही मतलब है। अब मनुष्य उड़ेगा थोड़ी ना ऐसे हाथ पैर से, हवाई जहाज वाला लिख बात है, यानी ऊंचा उठना को उड़ना कहा गया है, यानी बहुत ही और आगे बढ़ सकते हैं, ऊंचा उड़ सकते हैं, लेकिन हम अपने डाल पे यानी हम जो काम कर रहे हैं, जिस लेवल पे हम हैं वही वापस आके उसी लेवल पे रह जाते हैं। जबकि उस बाज को नहीं पता था कि वो बहुत ऊंचा उड़ सकता है, आसमान को छू सकता है, लेकिन कुछ दूर जाता था वापस आके बैठ जाता था, फिर इस ब्रांच को ही काट दिया उसने। वैसे ही हमें इस ब्रांच को काटना है, यानी कि इससे हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी है हमें, और हमारे भगवान ने हमें बहुत क्षमता दी है, और भी आगे बढ़ सकते हैं, हमें और भी आगे बढ़ना है। यदि आप बढ़ना चाहते हो, यदि आप उस बाज की तरह, सेकंड बाज की तरह वही रहना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी असली शक्ति तो उड़ान भरना था ना, वो नहीं कर पा रहा था। तो आपकी भी असली शक्ति है, आप आगे बढ़ सकते हो, बिजनेस की बात नहीं है, पढ़ाई में भी और भी अच्छे अंक ला सकते हो। कभी भी ना सोचो अरे वो तो टॉपर ही है, मैं कभी नहीं कर सकता, मेरा तो एवरेज ही है। अरे कोशिश करो, उड़ान भरो, इस स्थान को छोड़ो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, आप सबसे आगे बढ़ सकते हो। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। थोड़ी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम में जाके विष्णु टीवी सर्च कीजिए और वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लिंक एक्सपायर हो जाता है, बार बार बताता हूँ, क्योंकि नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं सर मैं पहली बार वीडियो देख रहा हूँ, तो उन्हें ये सब पता नहीं होता। पुराने लोग बोलते क्या सर आप वही बोलते रहते हो, वही सिखाते रहते हो, तो नए लोग को भी थोड़ा जरूरी है जानना। टेलीग्राम में मिल जाएगा सबका PDF। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।